God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर हर समय भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम आनंदित हैं आज सुबह आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हमें आशा है आप स्वस्थ और आनंदित होंगे। इस जीवन के सफ़र में हम बहुत से अनुभवों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ सुखद अनुभव होते हैं, कुछ दुखद अनुभव होते हैं, कुछ असफलताओं के अनुभव होते हैं तो कुछ सफलताओं के अनुभव होते हैं, परंतु हर एक अनुभव हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करता है। परंतु बहुत सी बार जो दुखद अनुभव हमारे जीवन के अंदर आते हैं वो हमारे हृदय को तोड़ देते हैं और वो दुखद अनुभव हम चाहकर भी अपने हृदय से निकाल नहीं पाते। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है ऐसे ही दुखद अनुभव से होकर आप बीते समयों में गुजरे हों। हो सकता है आप उन दुखद अनुभवों को अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहे हों। उन दुखद अनुभवों में हो सकता है आपका किसी परिवार के सदस्य से कुछ झगड़ा हुआ हो, जिसने आपसे कुछ कठोर शब्द कहे हों जो आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके मित्र ने आपको चोट पहुंचाई हो, आपके सबसे अच्छे मित्र ने आपको धोखा दिया हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे। या यह भी हो सकता है कि आपका शारीरिक या मानसिक शोषण हुआ हो। ये सारे अनुभव हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, परंतु कभी कभी जब हम इन दुखद अनुभवों को अपने हृदय में आगे पनपने देते हैं तो ये अनुभव कड़वाहट का रूप ले लेते हैं। जब हम इन दुखद अनुभवों के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि क्यों उसने मुझसे ऐसा कहा, मेरा इतना अच्छा दोस्त होकर उसने मुझसे ऐसी कठोर बात कैसे कही, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, मैं मरते दम तक इस बात को नहीं भूलूंगा। हम में से कुछ लोग इन बातों को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं और ऐसी ही बातें कड़वाहट का रूप ले लेती है और आगे बढ़कर ये ईर्ष्या और जलन को उत्पन्न करती है। और हम अपने आसपास चारों ओर देखते हैं आज ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण कितने अपराध होते हैं। आज सुबह हम अपने आप को जांचें, कहीं हमारे अंदर ऐसी भावना तो नहीं जिसके कारण वो कड़वाहट हमारे अंदर जन्म ले रही है, वो ईर्ष्या हमारे अंदर जन्म ले रही है। आज मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। परमेश्वर के विचार आपके लिए बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने आपको बहुतायत के जीवन के लिए बुलाया है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। क्या हम अपने इन दुखद अनुभवों को अपने हृदय में रखते हुए कहीं उस बहुतायत के जीवन से चूक तो नहीं रहे? क्या वो दुखद अनुभव हमें पीछे की ओर तो नहीं खींच रहे कि हम उस भरपूरी के जीवन को ना जी सकें? हमें हमारे घरों के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे हम जब हम परेशानी में होते हैं तो हम उनसे सलाह लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत सारे अनुभवों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कैसा अनुभव, एक क्या मिरास हम अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे? अगर आज हमारे जीवन के अंदर कड़वाहट है तो हम अपने बच्चों के लिए क्या मिरास छोड़ेंगे? हम उनको क्या देने के लिए जा रहे हैं? एक बहुतायत का जीवन या ईर्ष्या और डाह से भरी हुई कड़वाहट? जब परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आशीष का कारण बनाया और परमेश्वर ने सारी सृष्टि के ऊपर उसे अधिकार दिया और मनुष्य से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और इस पर अधिकार रखो। आज परमेश्वर ने अधिकार के रूप में हमें ये संसार में रखा है, एक आशीषित जीवन के लिए, एक बहुतायत के जीवन के लिए, एक भरपूरी के जीवन के लिए। आज हम अपने जीवन को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुख की कड़वाहट, वो दर्द की जो कड़वाहट है मेरे और आपके जीवन के अंदर पनप रही है और वो ईर्ष्या और डाह को उत्पन्न कर रही है।
यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे दुखों को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया। हमारी सारी कड़वाहट, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर ले लिया। आज यदि आप चाहते हैं कि आप इस कड़वाहट से छुटकारा पाएं, तो यीशु मसीह के पास आएं, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दूं, परंतु इसलिए कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। आज आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह आपको शांति देगा, आपको उन सारी चिंता और कड़वाहट से मुक्त करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस की उस दर्दनाक मृत्यु में आपके सारे पापों को, आपकी सारी कड़वाहट को सह लिया, ताकि हम एक अनंत जीवन का आनंद उठा सकें। जैसे नदी के अंदर जब पानी बहता रहता है तो उस पानी के अंदर जीवन रहता है, मछलियाँ उसमें जीवन पाती हैं। लेकिन अगर वो पानी रुक जाए तो उस पानी के अंदर से दुर्गंध आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी और उसमें कीड़े पनपने लगेंगे। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हमारा जीवन में हम उन अनुभवों को लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। लेकिन अगर हम उन अनुभवों को, उन दर्द को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ेंगे तो शायद वो दर्द, वो कड़वी यादें हमारे जीवन के अंदर कड़वाहट को फैला सकती है। और वो कड़वाहट न केवल हमारे मानसिक रूप से हमको प्रभाव डालती है, परंतु हमारे शरीर पर भी वो प्रभाव डालती है। हम अपने आप में, शरीर के अंदर हम दर्द को महसूस करेंगे। वो कड़वाहट कहीं ना कहीं जाकर हमारे शरीर के अंदर प्रभाव डालेगी। हमारा स्वभाव कठोर हो जाएगा, जिससे हम क्रोध का शिकार हो सकते हैं। हम क्रोधित हो सकते हैं हर छोटी बातों पर। अगर कोई भी हमको चोट पहुंचाएगा तो हम उस पर क्रोधित हो जाएंगे। हमारे बच्चों पर वो एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आज हम अपने आप को जांचें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपने जीवन की सारी कड़वाहट को, सारे डाह को, सारी ईर्ष्या को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, एक आशीष का जीवन देना चाहता है। हम अपनी कड़वाहट से, अपने दर्द से, उन पुरानी बातों को याद करके हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें, परंतु उन अनुभवों से सीखकर हम आगे बढ़ें और वही शिक्षा हम अपने बच्चों को दें। अगर आपका बच्चा स्कूल से आए और आपसे कहे कि मेरा मजाक उड़ाया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, तब आप उसे क्या शिक्षा देंगे? क्या आप उसे ये बोलेंगे कि कल जाकर तो सब पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाना, या आप उससे ये कहेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, इस बात को आप छोड़ो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दो, आप अच्छे से आगे बढ़ो, सब लोग आपको प्रेम करेंगे, सब लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। परमेश्वर आज यही हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और वो पुरानी बातों को छोड़ दें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और बीती बातों को छोड़ दो। हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक द्वार दिया है, एक उद्धार का द्वार दिया है, जिसके द्वारा हम सारे पापों से, सारी कड़वाहट से, सारी बुरी बातों से हम छुटकारा को पा सकते हैं। आज यीशु मसीह वो रास्ता है जिसके द्वारा आप अपनी इस कड़वाहट से छुटकारा पा सकते हैं। आज सुबह के समय उसे पुकारें, इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। आज सुबह के समय हम अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के हाथों में, और सारी बातों को, सारी पुरानी बातों को छोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जैसा एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। वो दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। आप उससे पुकारेंगे, वो आपकी पुकार को सुनकर आपको उत्तर देगा।
और आपके जीवन की हर बातों को जो आपको सताती हैं, जो आपको दर्द से भर देती है, जिसके कारण आप व्याकुल होते हैं, उनसे छुटकारा देगा। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। अपनी सारी चिंताओं को हम परमेश्वर के हाथों में लाकर डाल दें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। ये समय है हम अपने जीवन की हर बातों को, चाहे वो पुरानी हो, चाहे आज की हो, या भविष्य के लिए हमारी कोई चिंता हो, हम सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उन पुरानी कड़वी बातों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। वो पुरानी बातें हमारे अंदर जड़ पकड़ने ना पाएं, परंतु हम उन बातों को भूलकर, उन लोगों को क्षमा कर कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो आपकी सहायता करेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो। परमेश्वर आपके हर दुख को, आपके दिल की हर तकलीफ को जानता है। वो आपकी सहायता करेगा कि आप इस दुख से बाहर निकल सकें। उस पीड़ा को आप पीछे छोड़कर, उन कड़वी बातों को अपने पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ें। आइए हम उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चलें। आइए हम प्रार्थना करें। गर सुनो आज उसका वचन तुम, ना करो कठोर अपने मन को। गर सुनो आज उसका वचन तुम, ना करो कठोर अपने मन को। जख्मी हाथों को फैलाए यीशु, प्यार से आज भी वो बुलाता। गर सुनो आज उसका वचन तुम, आज भी यीशु तुमको बुलाता। अपने सीने से तुमको लगाता। कौन चाहता है आना इसी पर, हर घड़ी हर समय वो बुलाता। कौन चाहता है आना इसी पर, हर घड़ी हर समय वो बुलाता। गर सुनो आज उसका वचन तुम, ना करो कठोर अपने मन को। जख्मी हाथों को फैलाए यीशु, प्यार से आज भी वो बुलाता। गर सुनो आज उसका वचन तुम। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्यारे पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं जो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज हम हर एक उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने हृदय में दुखी हैं, और वो कड़वाहट और वो पुराने अनुभवों के कारण प्यारे प्रभु जी जिन्हें वो भूल नहीं पा रहे हैं, वो अपने जीवन में दुखी हैं। प्यार पिता परमेश्वर, आप शांति के दाता हैं प्यार प्रभु जी, आप शांति देने वाले सामर्थी परमेश्वर हैं। हमारी ये प्रार्थना है प्यार प्रभु, आप अपने हर एक प्रियजन को उनके उन दुखों से बाहर निकलने में सहायता करिए। आप उनकी सहायता करिए कि वो अपनी पुरानी बातों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सकें, वो बहुतायत के जीवन का वो आनंद उठा सकें जो आपने उनके लिए रखा है प्यार प्रभु जी।
आपने अपने वचन में कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्यार पिता परमेश्वर, हर एक जन, हम में से हर एक जन वो बहुतायत और भरपूरी के जीवन को जीने वाला हो सके प्रभु जी। हम आपके साथ साथ आपका हाथ पकड़कर चलने वाले हो सके प्यार प्रभु जी। आप दया करिए प्यार प्रभु जी, हर एक के ऊपर आप दया करिए। हमारे साथ इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक को आप आशीषित करिए प्यार प्रभु जी। उनके कार्यों में, उनके परिवारों में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में प्यार पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह को, आपकी आशीषों को देखने पाए। अगर कोई बीमार है प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई की घोषणा हम करते हैं प्यार प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की तकलीफ उनके जीवन से जाने पाए प्यार प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यार पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे और भले परमेश्वर हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं प्यार प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपको मिले। आप निरंतर हमारे जीवनों से महिमा पाएं। और प्यार प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के हर अनुभवों में आगे बढ़ने वाले हो सकें और पुरानी और बीती बातों को फिर स्मरण न करें, परंतु हम आगे बढ़ते चले जाएं। आपको हम सारा आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे।